सेनेट क्या है? इसे हम पाकिस्तानी इसे नाम देते हैं दीवाने वाला, और अंग्रेजी में इसके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सेनेट। आपकी पार्लियामेंट के दो जो है ईवान है, एक है ईवान कौमी असम्बली, दूसरा ईवान है नेशनल सेनेट। यहाँ पे हम देखेंगे सेनेट की जो टोटल नशिस्तें हैं, कुल नशिस्तें 104। सेनेट की कुल नशिस्तें 104। और सेनेट में और कौमी असम्बली में डिफरेंस हमने क्या बात की थी कि कौमी असम्बली अवाम की नुमाइंदगी करती है, ठीक है, और सेनेट जो है उसमें सेनेट सूबों की रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। अब इसके हम बात करेंगे जो टोटल ये 104 नशिस्तें हैं, ये किस तरीके से इनकी तकसीम है, किस प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं। तो इसमें एक देखें तो जनरल नशिस्तें, एक इसमें होंगे टेक्नोक्रेट्स, फिर हो गया खवातीन, और होगी अक़लियतें, और ये हो गया टोटल। इस तरफ आपके लिखे जो आपके सूबे हैं पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। इस्लामाबाद और फाटा। नोट सर देखने के बाद नोट लीजिए। जनरल नशिस्तें, टेक्नोक्रेट्स, खवातीन, अक़लियतें, टोटल ये लफ्ज़ है नया टेक्नोक्रेट। जनरल नशिस्तें तो जिस तरीके से हमने वहाँ देखी थी जनरल नशिस्तें होती कौमी असम्बली के अंदर जनरल नशिस्तें थी जिनके ऊपर इलेक्शन होते थे। टेक्नोक्रेट इसी तरीके से ये एक तो ये जनरल नशिस्तें होगी। टेक्नोक्रेट्स वो लोग हैं जो कि आपके कोई अवामी नुमाइंदे नहीं, या वो कोई सियासत से उनका ताल्लुक नहीं होता। टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जो कि किसी खास फील्ड के अंदर महारत रखते हैं, इल्मी तौर पर साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में उनकी जो एक होता है ना कद काठ, वो बहुत ऊंचा होता है। यानी इल्मी लोग जो कि कोई फाइनेंस से मुतल्लक है, कोई एग्रीकल्चर से मुतल्लक है, एंड सो यानी मुख्तलिफ शोबों में उनकी जो महारतें हैं वो इस काबिल होती हैं कि उनको आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं सेनेट के अंदर। यानी उनकी काबिलियत की बिना के ऊपर आप यानी आपने उनको कुछ नशिस्तें जो हैं सेनेट के अंदर अलॉट की हैं। वो पॉलिटिशियन नहीं, सियासतदान नहीं होते, लेकिन उनका जो नॉलेज, उनकी जो स्किल्स हैं वो कोई ऐसी खास होती हैं साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में कि आप उनको सेनेट में नुमाइंदगी देते हैं। ये बात क्लियर है? अच्छा, जनरल नशिस्तें जो है 14 और 14 ये जो है सारे सूबों में बराबर नुमाइंदगी है। सारे सूबों को सेनेट के अंदर बराबर नुमाइंदगी, क्योंकि ये जो आपकी 14 नशिस्तें हैं इनको इलेक्ट किन्होंने करना है? सूबों ने। यानी ये जो जनरल नशिस्तें हैं 14, ये कहाँ से लोग आने हैं? सूबाई असम्बली से। सूबाई असम्बलियों के अंदर जिस तरह हमने पढ़ी है ना सूबाई असम्बलियाँ, तो सूबाई असम्बलियों के जो नुमाइंदगान हैं, सूबाई असम्बलियों के जो मेंबर्स हैं, वो लोग अपने वोटों से इन लोगों को चुनेंगे, ठीक है। 14 ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तमाम सूबों के अंदर इन लोगों की, ठीक है। टेक्नोक्रेट्स में 4, यानी टेक्नोक्रेट्स में खवातीन की 4 सीटें हैं, और एक
ये है अकलीतों की सीटें 14, 4, 18, 4, 22 और 23 सीटें। पंजाब की 23 सीटें, सिंध की 23 सीटें, केपी की और 23 सीटें। इस्लामाबाद जो है 2 सीटें, अकलीतों की कोई सीट नहीं, इसकी 4 सीटें हैं और फाटा की टोटल 8 सीटें हैं। इसमें ये खवातीन टेक्नोक्रेट्स और अकलीतों की कोई नुमाइंदगी नहीं हो और फाटा की 8 सीटें हैं। तो ये बन गई 8, ये बन जाएगा 23 और 92, ये हो गई 104। ये है इस तरीके से इनकी नशिस्तें, ठीक है। अच्छा अब थोड़ी एक बात और सुने इसमें, ये बात आपको क्लियर हो गई? यानी सीट्स का पता ये आपने याद रखने के लिए हर सूबे की इस तरीके से सीट्स की जो है कंपोजिशन है सेनेट की वो ये है। अब कौमी असेंबली जो है उसका 5 साल के बाद, 5 साल का टेन्योर है, 5 साल अगर वो अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 5 साल के बाद कौमी असेंबली में इलेक्शन होते हैं, असेंबली डिसॉल्व हो जाती है। सेनेट जो है इसलिए कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, ये मुस्तकिल ईवान है। सेनेट जो है इसलिए कभी डिसॉल्व नहीं होना। इसका तरीका ये होता है कि हर 3 साल के बाद इलेक्शन होते हैं इसमें। मसलन जरा गौर करें, 3 साल के बाद इलेक्शन होने हैं। आधे मेंबर जो हैं, आधे मेंबर 3 साल के बाद आधे मेंबर रिटायर हो जाएंगे, उनकी वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे, उनकी जगह नए मेंबर जो हैं उनका इंतखाब हो जाएगा। 3 साल आधे मेंबर सेनेट के 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, यानी 52 लोग रिटायर हो जाएंगे, यानी उनकी अपनी मुद्दत पूरी होगी। फिर होगा इलेक्शन, कितनी सीटों के ऊपर होगा? टोटल 104 सीटों के ऊपर नहीं होगा, कितनी सीट्स पे होगा? 52 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होगा। 52 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होना है। वो लोग 6 साल के लिए मुंतखब हो जाएंगे। अब जरा गौर करें, आप मैंने क्या बोला, मतलब अगर आज से शुरू करते हैं, 104 लोग हैं इस वक्त आपके ईमान में, आज वो लोग 3 साल उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी, 3 साल के बाद आपने 52 लोगों को आपने रिटायर कर दिया, ठीक है। इस वक्त अगर 104 है, मैं अगर 3 साल के बाद 52 लोग रिटायर हो गए, उनकी जगह कितने आ गए? 52 लोग और आ गए। वो कितनी मुद्दत के लिए आए हैं? 6 साल के लिए। जो आज से आए थे 3 साल बाद, मैंने कहा इलेक्शन हुए, 52 लोग रिटायर हो गए, जो ये वाले लोग थे, ठीक है, उन्होंने फर्दर 6 साल के बाद फिर रिटायर हो जाना है, ठीक है। ये जो आपने 3 साल के बाद 52 लोग इलेक्ट किए थे, जब उनकी 6 साल की मुद्दत पूरी होगी उन्होंने फिर रिटायर हो जाना है। 3 साल के बाद ये इलेक्शन होता रहना है। 3 साल के बाद इलेक्शन होगा, आधे लोग रिटायर हो जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे, वो 6 साल के लिए आएंगे, ठीक है। ये जब मुद्दत पूरी कर चुके होंगे उनकी जगह फिर वो लोग आ जाएंगे। इस तरीके से ये परमानेंटली कभी भी डिसॉल्व इसमें नहीं होना। ये मुस्तकिल ईवान है कि आपकी कौमी असेंबली वो तहरीर हो गई है, नए इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कोई तो ईवान ऐसा होना चाहिए जो कि मुल्की मामलात को चलाता रहे। तो उसके लिए है ये आपका सेनेट, जो कि कभी भी इसमें डिसॉल्व नहीं होना। ठीक हो गई बात। सेनेट का मेंबर बनने के लिए किसी भी शख्स की उम्र 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए। वो किसी भी जो है वो रजिस्टर्ड मुतल्लका, मतलब पंजाब का कोई बंदा, तो उसके किसी भी हल्के में वो रजिस्टर्ड वोटर होना उसका जरूरी है, तो वो सेनेट का मेंबर बन सकता है। अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, वो हुए थे तकरीबन 3 मार्च 2018 के दिन। पीडीए की गवर्नमेंट कब आई है? जुलाई 2018 के अंदर 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। 25 जुलाई 2018 में इलेक्शन हुए थे। अब ये इससे पहले का इलेक्शन हुआ है 3 मार्च 2018 का। तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? पीएमएलएन की। तो उस हिसाब से अभी जो सीट्स थी वो पीएमएलएन की सेनेट के अंदर सीटें अभी भी ज्यादा हैं। अब जो इलेक्शन होगा वो 18 में हुआ था, तो अगला इलेक्शन कब होगा? 21 के अंदर। 18 के जो मेंबर्स इलेक्ट हुए हैं सेनेट में, 3 मार्च 2018 को जो लोग मुंतखब हुए थे, वो कितनी मुद्दत के लिए मुंतखब हुए हैं? 6 साल के लिए। उन्होंने कब रिटायर होना है? 24 में। 18 और 6 24 को 2024 में रिटायर होंगे। अच्छा, लेकिन इलेक्शन फिर 3 साल के बाद होना है।
वो 3 साल के बाद जो पिछले 52 लोग थे पहले के रिटायर हुए, 2015 का इलेक्शन हुआ होगा, उन्होंने कब रिटायर होना है? 2021 में। वो 52 लोग 2021 में रिटायर हो जाएंगे। यहाँ पे जो लोग 2018 में इलेक्ट हुए थे, ये कब रिटायर होंगे? 2024 में। 2024 में रिटायर होंगे। अभी जो इस वक्त चल रहे हैं, जो प्रीवियस चल रहे थे, वो 2021 में फिर इलेक्शन होगा। 2021 में फिर इलेक्शन होगा। वो पुराने जो लोग थे इलेक्ट हुए, वो 2021 में 52 लोग फिर रिटायर हो जाएंगे। फिर 52 लोगों का इंतखाब होगा। वो जब 21 में होंगे, वो 27 में फिर रिटायर होंगे। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, एक इसमें बात और है, ये जो फाटा का है, फाटा इससे प्रीवियसली आपको पता है कि फाटा एक अलहदा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था। ये डायरेक्टली इस्लामाबाद से इसको जो है वो इसकी मैनेजमेंट गवर्नमेंट की जाती थी। ठीक है। अब ये फाटा केपीके में शामिल हो गया है। फाटा केपीके में शामिल हो गया है और अब ये 8 सीटें खत्म हो जाएंगी। अभी जो फाटा के मेंबर्स हैं वो रिटायर होंगे 2024 में। 2024 तक तो ये सीटें 104 ही रहेंगी। फाटा की ये 8 सीटें फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि है क्या कि हर सूबे की रिप्रेजेंटेशन इक्वल है। खैबर पख्तूनख्वा की पहले 14 सीटें थी ना, इसमें टोटल 23 सीटें। खैबर पख्तूनख्वा की भी 23 हैं, इन सब की 23 सीटें हैं। ये 8 सीटें जो हैं ये खत्म कर देनी है उन्होंने, क्योंकि सूबों को बराबर नुमाइंदगी देनी है। तो फाटा की 8 सीटें खत्म हो जाएगी। सेनेट की आपकी सीटें जो है फिर 2024 के बाद कितनी रह जाएगी? 104 में से 8 निकाल देना आपने, तो 96 सीट्स 2024 के बाद फिर आपकी फाटा इसकी सेनेट की सीटें हो जाएगी 96। ये 8 सीटें, क्योंकि ये पहले अलग रखा था, ये 8 सीटें निकल जाएंगी। ठीक है जी बात। इसका इलेक्शन जो है ये आम इलेक्शन की तरह नहीं होता। इसके इलेक्शन के ऊपर फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इसका इलेक्शन जो है वो किस तरीके से करवाया जाता है। ये इसका इलेक्शन का तरीकाकार ये नहीं जिस तरीके से कौमी असम्बली के आवाम लोगों को इलेक्ट करने में वोटिंग की जाती है, ये इस तरीके से इसकी वोटिंग नहीं होती। ये टोटल एक डिफरेंट इसका सिस्टम होता है जिसके तहत इन मेंबर्स को मुंतखब किया जाता है। ठीक है जी, चले नोट करें।